एवरीवन, माय नेम इज़ भानवी और आज हम बात करेंगे दोस्तों एक कहावत के बारे में है। जैसा कि आपने सुना ही होगा, ये कहा जाता था पहले कि गंगा नहाने से पाप नष्ट हो जाते हैं। तो क्या सचमुच ऐसा था या ये यूं ही कहा जाता था या इसके पीछे कुछ वजह थी? तो आज मैं आपसे अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस साझा करना चाहती हूँ इस कहावत के बारे में। दरअसल ये जो कहावत है ये एक बहुत अरसे पहले की है और उस वक्त में जो बीमारी होती थी वो ज़्यादा इस तरह की बीमारियां नहीं थी। उस वक्त सबसे ज़्यादातर जो होते थे वो कुष्ठ रोग हुआ करते थे। और गंगा का जो जल है, सबसे बड़ी बात तो उसमें ये थी कि गंगा नहाने से जो ह्यूमन बॉडी की जो नर मादा जो पोलैरिटी होती है उसको बैलेंस करता था वो जो वाटर है, इसलिए उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी उस टाइम पे, क्योंकि वो हमारे ह्यूमन बॉडी की पोलैरिटी को बैलेंस करता था। दूसरी बात क्या है कि जो गंगा का जल है ये पहाड़ों से होकर आता था। ये जो जल है मतलब बेसिकली इसकी जो ओरिजिनेशन है काफ़ी हाइट से और पहाड़ों से होकर आता था। तो उसके साथ क्या होता था, रास्ते में काफ़ी सारे खने वो पड़ते थे, औषधि औषधि वगैरह पड़ती थी। तो जो उसकी मेडिसिन फॉर्म होती थी, जो मतलब जो उसके तत्व होते थे वो उस पानी में मिल जाते थे। तो वो एक औषधीय तत्व भी मिलते थे। बीच बीच में बहुत सारे क्रिस्टल्स थे, क्योंकि जब वहाँ जंगलों से होकर आ रहा था बहुत सारे क्रिस्टल्स भी बन थे। तो उन क्रिस्टल्स की भी जो प्योरिटी और जो उसके जो तत्व होते थे वो उसमें मर्ज हो जाते थे। दूसरी बात, जब वहाँ पहाड़ों पे आकाशीय बिजली गिरती थी, तो आकाशीय बिजली गिरने से क्या होता था कि जो वाटर है, वाटर में इलेक्ट्रोलाइसिस होता था और उसके बाद में वो वाटर एल्कलाइन में वाटर में कन्वर्ट होता था। और एल्कलाइन के बाद भी जब वो आते होते होते वो माइक्रो क्लस्टर्स फॉर्म में चेंज हो जाता था। तो जो वाटर की अपनी जो रेसिस्टेंस होती थी, जो अपनी इतनी इतना प्योर और एक इतना अच्छी मेडिसिन बन जाता था अपने आप में, कि जो ये कुष्ठ रोग है उसके लिए तो एकदम रामबाण की तरह से काम करता था। तो बहुत से लोग तो इसी तरह से ठीक हो जाते थे सिर्फ नहाने से ही। तो इसीलिए कहा जाता था कि गंगा नहाने से पाप नष्ट हो गए और तुम ठीक हो गए। तो बेसिकली इसके पीछे रीजंस यही होते थे। और फिर जब वो पानी वहाँ से होकर आता था ऊपर से पहाड़ों से, तो इतने सारे उसमें खनिज लवण, क्रिस्टल्स और मेडिसिन ये सब मिलती जाती थी। तो वो पानी अपने आप में बहुत ही स्ट्रांग हो जाता था। और इसके अलावा एक और रीज़न ये था कि जो पानी, जब हम गंगा नहा रहे होते हैं तो नहाते वक्त जो हमारा इंटेंशन होता है वो यही एक बहुत ही प्योर होता है कि हम गंगा नहा रहे हैं, गंगा एक देवी माँ है। मतलब ये सारे प्योर जो थॉट्स हैं वो हमारे माइंड में चल रहे होते हैं कि हम गंगा नहा रहे हैं। तो बहुत अच्छे से हम डुबकी लगाते हैं, इंटेंशंस हमारे होते हैं कि हम उस जल को इतने उससे उस जल को हम इतने उससे प्रणाम करते हैं, फिर हम नहाते हैं। तो ये सब कुछ जो मतलब एक अंदर की जो हमारी फीलिंग्स है ना, जो इंटेंशंस होते थे, जो हमारे भाव हैं, वो सब भी इतने स्ट्रांग होते थे, इतने प्योर हम रहते थे कि बहुत सी चीज़ें तो अपने आप रिजॉल्व हो जाती थी उसी से। क्योंकि इंटेंशन होना वो बहुत पावरफुल चीज़ है और बहुत इफेक्ट डालता है किसी भी चीज़ के पीछे। तो और नहाते वक्त तो हमें लगता था कि ये देवी माँ हैं, हमने इस तरह से प्रणाम किया उनको, उनका आवाहन किया और उसी तरह से हम नहाते थे। और ये फील भी मन में यही रहता था कि हमारे जो पाप हैं वो नष्ट हो रहे हैं, हम बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, बहुत सारी जो हमारी बुराइयां हैं वो खत्म हो रही हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर हमें मतलब जो बीमारियों को, बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने में बहुत हेल्पफुल होती थी। तो इसलिए ये कहा जाता था कि गंगा नहाने से पाप नष्ट होते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आपको मेरा ये जो एक्सपीरियंस है या अपनी ये नॉलेज है वो आपको पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और हाँ, अगर आप अपने कुछ थॉट्स, कुछ सजेशंस या कोई व्यूज़ अगर मुझसे शेयर करना चाहें तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू, बाय बाय।